आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 17 जुलाई 2020 को सुबह सवेरे आपका स्वागत है। 16 जुलाई को सिवनी में क्या क्या घटा हम आपको बताते हैं। समाचार इस प्रकार हैं। शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाने के बाद पिछले साल नवंबर और दिसंबर माह में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी का जैसे ही स्थानांतरण हुआ उसके उपरांत शहर में एक बार फिर अतिक्रमण पहले की तरह ही फैलने लगा है। इसी बीच शुक्रवारी से बुधवारी तक सराफा दुकान हटाए जाने की मांग उठती दिख रही है। संत रविदास समाज संघ के अध्यक्ष रघुवीर अहरवार द्वारा जिला प्रशासन से ये अपील की गई है। श्री अहरवार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नगर के मुख्य बाजार शुक्रवारी से बुधवारी तक सबसे ज़्यादा दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही होती है। उनकी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दुकानों में विशेषकर सोना चांदी यानी सराफा दुकान में अधिक भीड़ देखी जाती है। इन दुकानों में ग्राहक 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक लेन देन करते हैं। इस कारण उनके वाहन भी वहीं खड़े रहते हैं, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। इस इलाके की सभी सराफा दुकानों को अलग शहर से बाहर उनके हिसाब से ज़मीन देकर यहाँ से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि शहर या बाजार को व्यवस्थित करने की जब भी बात होती तो सबसे पहले गरीबों को ही निशाना बनाया जाता है। कभी कभी अमीरों को भी त्याग करना चाहिए। इसमें सराफा दुकान ऐसी ज़रूरत है जो शहर से बाहर भी हो जाए तो लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे। इस तरह सराफा मार्केट को शहर से बाहर व्यवस्थित किया जाए। वहीं फुटपाथी दुकानदारों को भी छोटे छोटे प्लाट उपलब्ध कराए जाएं। श्री अहरवार ने सिवनी नगर में 60 साल पहले के बाजार की याद दिलाते हुए बताया कि बजरंग अखाड़े के पास अनेकों गरीब लोगों की दुकान लगाते थे, जिसमें लोहार, कोष्टा, बसोड़, झाड़ू बेचने वाले आदि थे। इस प्रकार शंकर मढ़िया के आसपास मटका मिट्टी का सामान बेचने वाले अपनी दुकान लगाते थे। लोहावली कपड़ा बाजार में 25 से 30 दुकान रविदास समाज की थी। आज जहां सब्जी मंडी है वहां अनेक गरीब दलदल और गंदगी में अपना साजो सामान बेचते थे। रघुवीर अहरवार का कहना है कि शुक्रवारी के दीवान महल के सामने प्रति शुक्रवार बाजार भी लगता था। वहां पर चबूतरों पर गरीब अपनी दुकान लगाते थे। यही स्थिति भैरवगंज और बाहुबली चौराहे की भी थी। आज इन स्थानों पर अमीरों की बड़ी बड़ी दुकानें खड़ी हैं और गरीब वहां से पूरी तरह उजाड़े जा चुके हैं। जब गरीब 10-20 साल से उक्त स्थानों पर अपना दुकान लगाया करते थे तब उन स्थानों का पट्टा भी गरीबों को मिलना चाहिए था, लेकिन यह अचरज की बात है कि गरीबों को उजाड़ कर अमीरों को उन स्थानों का पट्टा दे दिया गया है। संत रविदास समाज के संघ के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष रघुवीर अहरवार ने बताया कि थोक सब्जी मंडी जहां पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी, वहां संघर्ष करने वाले लोगों ने मेहनत करके ज़मीन को कीमती बनाया। जैसे ही ज़मीन कीमती बनी, इन गरीबों को उठाकर नागपुर रोड में ले जाकर छोड़ दिया गया। इसी प्रकार चिल्लर सब्जी मंडी को भी वर्तमान में उठाकर वर्तमान थोक सब्जी मंडी के पास भेजने की योजना है। फुटपाथ से भी हटाए गए सैकड़ों गरीब आज मारे नगर की सड़कों पर हाथ ठेला लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य यही है कि आज भी शहर को व्यवस्थित करने की बात आई तो गरीबों पर ही प्रशासन का नजला टूटता है और अमीरों के फलने फूलने का कोई पूरे अवसर प्रशस्त किए जाते हैं। जिला कलेक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। बैठक में डॉक्टर फटिंग द्वारा राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों को न्यायालयवार समीक्षा कर प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग एवं जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक की अध्यक्षता में गुरुवार 16 जुलाई को राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सभी राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को आगामी 5 दिवसों में शांति समिति की बैठक का आयोजन कर सभी धर्म के धर्मावलंबियों को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश, सार्वजनिक स्थलों में शोभा यात्रा रैली के आयोजन के प्रतिबंध और धार्मिक स्थलों में 5 व्यक्तियों के एकत्र न होने की जानकारी प्रदान करते हुए घरों में ही त्यौहार मनाए जाने के बात की समझाइश देने की बात कही गई। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा 16 जुलाई को कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कार्य योजना से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जिले में अन्य जिलों अन्य राज्यों से पहुंचे व्यक्तियों, होम तथा शासकीय क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की, साथ ही हाल ही में ट्रू नॉट मशीन से जांच किए गए संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने तथा ICMR भेजे गए नमूनों की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने किल कोरोना अभियान की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यानुसार सर्वे कार्य न होने पर स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को 100% लक्ष्य पूर्ण होने तक निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में संचालित विभागीय लगभग 201 मॉडल स्कूलों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। इस संदर्भ में सिवनी जिले में लखनादौन में संचालित शासकीय मॉडल स्कूल में इसी सत्र अर्थात 2020-2021 से 6वीं कक्षा प्रारंभ की जाएगी। जिले में अब तक 423.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। वो अभिलेख कार्यालय के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार 1 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक कुल 423.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसमें 16 जुलाई तक विकासखंड सिवनी में 493.4 मिलीमीटर, कुरई में 327 मिलीमीटर, बरघाट में 633.6 मिलीमीटर, केवलारी 474.4 मिलीमीटर, छपारा 429.5 मिलीमीटर, लखनादौन 325 मिलीमीटर, धनौरा 355.1 मिलीमीटर, घनसौर 304 मिलीमीटर। इस प्रकार कुल 3,385 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पिछले साल 16 जुलाई तक 2019 में कुल वर्षा 2016.2 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए छपारा विकासखंड के ग्राम पायली कला के 3 व्यक्तियों को पूर्णतः स्वस्थ होने पर डेडिकेटेड कोरोना केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में जिले में कुल 4 एक्टिव केस हैं, जिसमें एक व्यक्ति लखनादौन विकासखंड के ग्राम जोगी गुफा नगरी हड्डी गोदाम क्षेत्र के 2 व्यक्ति और भैरवगंज का 1 व्यक्ति इसमें शामिल है। इनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। इसके अलावा खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हेतु जांच दल गठित कर जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में 16 जुलाई को नेहरू रोड स्थित मेसर्स आदित्य ट्रेडर्स से खाद्य पदार्थ अंबर स्मूथ कैरेमल कैंडी का नमूना जांच हेतु लिया गया। नगर पालिका द्वारा वृहद स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनोज श्रीवास्तव की विदाई सिवनी से हुई और पूर्व में पदस्थ रहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे ने सिवनी में कार्यभार संभाला। नगर पालिका की बेढंगी चाल कुछ पटरी पर आती दिख रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका सिवनी द्वारा रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक व्यापक स्तर पर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए इस साफ सफाई अभियान में नाले नालियों की सफाई, गाजर घास हटाने की कार्रवाई। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि गाजर घास का शहर सिवनी को कहा जाने लगा। इस संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आपने लगातार अनेक वीडियोस देखे होंगे, जिन वीडियोस में
पूरे शहर में गाजर घास दिखाई दे रही थी। गाजर घास हटाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। नालों और पाइपलाइन के सुधार कार्य भी इस दौरान किए जाएंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ये बात भी बताई है कि अगर किसी को समस्या होती है तो वे मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे के व्हाट्सएप नंबर 7987003651, हम फिर से आपको दोहराते हैं, 7987003651 पर मैसेज कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कर। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में 17 जुलाई 2020 शुक्रवार सुबह सवेरे का ऑडियो बुलेटिन, जिला स्तरीय सिवनी जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होते हैं वैसे ही मिल जाएंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आ सकते हैं।